बिहार विधानसभा चुनाव के घमासान के बीच बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि विपक्षी दल जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे तीखा हमला उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बोला, जिनके हालिया बयानों को उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रहार बताया। दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी के उस विवादित बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने छठ महापर्व और यमुना नदी को लेकर टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह छठ जैसे पवित्र पर्व पर तंज कसा है, वह न केवल बिहार और पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से कितना दूर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए लिखा है, राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रतीक है। उन्होंने छठ पर्व का जिस अंदाज में मजाक उड़ाया है वह करोड़ों लोगों के लिए अपमानजनक है। यही वही सोच है जो वर्षों से हमारी परंपराओं और त्योहारों को नीचा दिखाने की कोशिश करती आई है। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय संस्कृति में हर पर्व का एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश होता है। छठ पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लोक आस्था, स्वच्छता और अनुशासन का पर्व है, जिसे पूरे पूर्वांचल और बिहार की आत्मा कहा जाता है। दर्शकों, जानकारी दें कि मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दिल्ली में आयोजित छठ पर्व का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस बार दिल्ली के यमुना घाटों पर भक्ति, स्वच्छता और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। उन्होंने बताया कि हजारों श्रद्धालु बिहार, झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश से आकर यमुना किनारे व्रत पूजन में शामिल हुए। रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पहले श्रद्धालु झाग और गंदगी में पूजा करने को मजबूर थे, लेकिन इस बार घाटों पर स्वच्छता और सौंदर्य दोनों का संगम था। यही हमारी बीजेपी की कार्य संस्कृति है, जहां आस्था राजनीति से ऊपर होती है, ऐसा भी उन्होंने कहा। दर्शकों, बता दें कि रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को भी अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहना राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस के पास न कोई स्पष्ट नीति है, न जनता के सामने कोई ठोस एजेंडा, इसलिए वे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि देश की जनता अब भावनात्मक और नकारात्मक राजनीति के दौर से आगे बढ़ चुकी है। आज देश विकास, आस्था और स्वाभिमान की राजनीति को प्राथमिकता देता है, न कि आरोप प्रत्यारोप की नकारात्मक संस्कृति को। दर्शकों, रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी से छठ पर्व पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छठ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह लोक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस पर्व का उपवास करना उन करोड़ों महिलाओं और परिवारों का अपमान है जो छठी मैया की पूजा में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह केवल बिहार या पूर्वांचल के लोगों की बात नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और उसकी मूल आत्मा से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता इस बार कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जवाब देगी। लोग अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस का मकसद केवल सत्ता पाना है, सेवा नहीं। जनता देख रही है कि कौन उनके त्योहारों, उनकी आस्था और उनकी संस्कृति का सम्मान करता है और कौन उनका मजाक उड़ाता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अंत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपील करते हुए कहा कि छठ पर्व हमें त्याग, अनुशासन और आस्था की शिक्षा देता है। आइए इसे राजनीति से ऊपर उठकर मनाइए, यही सच्ची श्रद्धा और भारतीयता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।